गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आज आपको फिर एक सेट बतलाएंगे जो रीजनिंग और मैथ दोनों का रहेगा। यह आपको काम देगा सीसैट की परीक्षा में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पीटी में, स्टेट सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश या झारखंड इन सभी में, एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग की परीक्षा में, दारोगा वाली परीक्षा में, इन सभी में काम देगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है दिया हुआ, कहा गया कि 6 अधिकारी ABCD E और F के लिए किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है। B और C दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे के दाईं ओर है और A का कार्यालय गलियारे के बाईं ओर है। तो यहां पर हम लोग करते क्या हैं, ये बना लेते हैं ऐसे ऑफिस, ऐसे यहां से एंटर करेगा। तो इस केस में दाहिना इधर बायां इधर होगा। B और C दोनों का कार्यालय इधर रहेगा, A का बाएं तरफ रहेगा। E और F के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं, किंतु इनके कार्यालय आमने सामने नहीं हैं। इसका मतलब एक इधर तो एक इधर रहेगा E और F में, लेकिन आमने सामने नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना होगा। C और D के कार्यालय आमने सामने हैं, अर्थात इसमें एक तरफ C है तो D इसी तरफ होगा, क्योंकि C और D आमने सामने है, दिया हुआ है। E का कार्यालय किनारे पर नहीं है। F का कार्यालय गलियारे में A के कार्यालय के आगे और उसी पार्श्व में है, अर्थात 3 कार्यालय इधर दीजिएगा और 3 कार्यालय इधर दीजिएगा। और ये बात ध्यान दीजिएगा, A के बाद F रहना चाहिए। फिर एक आपका मेंशन किया हुआ था E का कार्यालय किनारे पर नहीं है, तो बोले E का कार्यालय अगर किनारे पर नहीं है तो E का कार्यालय बीच में होगा। इधर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि A और F लगातार बाद में जाएगा, दिया हुआ था A के कार्यालय के और आगे किंतु उसी पार्श्व में है। तो अगर मैं यहाँ A रखूंगा तो F यहाँ या तो यहाँ जाएगा और E जो है आपका उस बीच में रहेगा, बीच वाले ही में रहेगा, तो चाहे तो इस तरफ चाहे तो इस तरफ आना चाहिए। देखिए F जब इधर आ जाएगा कन्फर्म E इसी तरफ आएगा, इसलिए E को बीच में आप रखेंगे यहाँ। E के सामने F नहीं रहेगा तो F इधर आ जाएगा, कारण है A के बाद F होगा, इसलिए F नीचे नहीं जाएगा। फिर आपका दिया हुआ था C और D आमने सामने है, तो C और D आमने सामने यहीं रह सकता है। निश्चित रूप से यहाँ A जाएगा और ये जगह आपको B को देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है, यदि A अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है तो उसके बाईं ओर किसका कार्यालय है? बोले इस तरफ अगर ये मुंह करके बैठेगा तो उसके बाएं तरफ C का कार्यालय मिलेगा, ऑप्शन नंबर C होगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वह क्वेश्चन है कि F का निकटतम पड़ोसी कौन है, बतला देना। F का निकटतम पड़ोसी कौन है, बतला देना। तो F का निकटतम पड़ोसी सिर्फ A है, ये तो सामने बैठेगा, उस तरफ तो कोई है नहीं, तो F का निकटतम पड़ोसी आपका सिर्फ A रहेगा, ऑप्शन नंबर A ओनली। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चित्र आपका दिया हुआ है, कहा गया कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, आप बतला दो। तो देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर है जिसका एक तरफ का व्यू मिल रहा है, दूसरे तरफ का नहीं मिल रहा है। तो जो व्यू मिल रहा है उसमें जो लाइन आपका ड्रॉ किया है वह कंटिन्यूअस लाइंस है, और जो नहीं दिख रहा है वह आपका डॉटेड लाइंस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस लाइन जो एक तरफ का व्यू दिख रहा है उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिए केवल हम स्ट्रेट लाइन वाले का काउंट करेंगे। ये एक त्रिभुज, यहां से ऐसे बढ़ेंगे, ये 2 होगा, ये 3 रहेगा, ये 4, ये इस तरफ से 5 हो गया, यहां 6 रहा, ये 7 है, ये 8 हो गया, इधर से 9 रहा और ये 10 रहा। अगर एक तरफ से 10 है तो उसके उल्टा साइड से उधर से भी 10 होगा, इसलिए टोटल आपके पास 20 त्रिभुज होगा इसमें। इस पर आपसे क्वेश्चन 3 इकट्ठे पूछ दिया गया। एक फिगर ऐसे दिया गया और इसके विपरीत में कौन किसके विपरीत है, ये सब आपसे पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको एक साथ 3-4 व्यू नजर आता है तो आप ऐसे 2 व्यू को लीजिएगा जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन होगा। जैसे अभी हम इस दोनों व्यूज को लेते हैं, इसमें ये जो 2 लिखा है ये दोनों में सिर्फ ये सतह कॉमन है,
क्लॉकवाइज बढ़ेंगे 2 से स्ट्रेट लाइन के बाद 3 बिंदु वाला। तो अगर ये 2 आपका रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और ऐसे 3 बिंदु रहेगा। ये क्लॉकवाइज यहाँ चला, वहां भी क्लॉकवाइज। फिर देखिए ये 2 बिंदु से ये गुना और गुना के बाद 1 बिंदु, तो ये 2 बिंदु के बाद आपका गुना चिन्ह होगा, फिर 1 बिंदु होगा। अब आपके पास एक स्ट्रक्चर बच गया 4 बिंदु वाला, तो 4 बिंदु वाला यहाँ चला जाएगा। चेक कर लीजिए, 1 बिंदु ये लाइन और 2 बिंदु क्लॉकवाइज चाहिए, तो 1 बिंदु ये लाइन ऐसे, यहाँ वाला ये लाइन इधर आ जाएगा और ये 2 बिंदु रहेगा। यहाँ पर से अगर आप चलते हैं तो 3 बिंदु 1 लाइन और 4 बिंदु, देखिए 3 हो गया 1 लाइन और ये 4 पॉइंट वाला हो गया। क्वेश्चन है कि एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो अपोजिट होता है ना, जो अपोजिट होता है ये 1 बिंदु वाले का ये 3 बिंदु होगा, तो 1 बिंदु का अपोजिट जो होगा वह 3 बिंदु होगा, ये रहेगा अपोजिट। गुना का अपोजिट स्ट्रेट लाइन होगा और 2 बिंदु वाले का अपोजिट 4 बिंदु वाला चीज होगा। नेक्स्ट में पूछा गया कि 2 बिंदु वाले के विपरीत में क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने देखा था वो 4 बिंदु वाला होगा। और तीसरा पूछा गया कि क्रॉस वाले फलक के विपरीत क्या होगा, वो हम लोगों ने देखा था वह एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आपका रहेगा। कहा गया कि किसी भाषा में LSJ XVC ये आपका मुंबई का कोड है, ये मुंबई का कोड है, तो बतला देना दिल्ली का कोड क्या होगा। सोचिए ये 13 से 12 1 घट गया, ये 21 से 19 ये 2 कम हो गया, ये 13 से 10 3 कम है, ये 2 या 28 कहिएगा, और ये आपका 24 है 4 कम है। इसे 1 या 27 कहेंगे, ये 22 है 5 कम है, ये 9 और 3 है 6 कम है। तो यहाँ पर जब चलेगा तो -1 -2 -3 -4 -5, डी में 1 घटेगा C, 5 में 2 घटेगा 3, 12 में 3 घटेगा 9, 8 में आपका 4 घटेगा 4 और 9 में 5 घटेगा 4, यानी CCIDD ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। इस क्वेश्चन में कोडिंग का भी आपका एक वैरायटी है। कहा गया कि RAMON इसे आप 1 2 3 4 5 लिखते हैं, और DINESH इसे आप 6 7 5 8 4 9 लिखते हैं। तो आप इसी भाषा में HAMAM को कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, H है, H के लिए 9 लिखेंगे, A के लिए 2 लिखेंगे, 2 यहाँ भी है, M के लिए 3 लिखेंगे, यानी 9 23 और 23, ये ऑप्शन नंबर बी में था 9 23 और 23। पेन पेंसिल से छोटा है, फिर आया पेंसिल बुक से भी छोटा है, फिर आपका दिया हुआ है बुक बड़ा है कैप से, बुक बड़ा है ये कैप से, ये पैरेलल सीक्वेंस का आपका बन गया यहाँ पर। अब देखिए इस केस में पेन कैप से बड़ा है, देखिए पेन बुक से छोटा पेन भी है, बुक से छोटा कैप भी है। अब ये कितना बड़ा है, ये कैप से बड़ा है कि कैप के बराबर है, कैप से छोटा है, नहीं पता है, ये गलत। बुक पेन से बड़ा है, कन्फर्म बुक जो होगा वो पेन से बड़ा होगा, ये डेफिनेट हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। पेंसिल और कैप, ध्यान से देखिएगा, पेंसिल और कैप में भी आपका कोई क्लियर रिलेशन नहीं है। पेंसिल कैप से बड़ा, कैप के बराबर और कैप से नीचे तीनों रह सकता था, इस कारण से सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिया हुआ कि 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, इसमें 19 आदमी है जो हॉकी खेलने के लिए आए हैं, 11 आदमी कमीज पहनता है और 14 व्यक्ति उस यूनिफॉर्म का पैंट पहनता है, और सभी लोग कुछ न कुछ पहनते ही हैं, कमीज या पैंट, तो बाहर हो गया 0। तो पूरी वर्दी का मतलब है वह पैंट और कमीज दोनों पहनेगा। 14 और 11 जोड़ दीजिए 25 है। अगर दोनों को आप अलग अलग भी मानते हैं तो 25 होगा, जबकि व्यक्ति 19 है। 25 में 19 घटा दीजिए, बीच में 6 रहेगा, 6 इधर है तो 5 हो गया,
6 इधर है तो 8 6 14, 6 5 11, तो 5 6 11 8 19 हो गया। यानी 6 व्यक्ति है जो पूरी वर्दी में है, वह कमीज और पैंट दोनों पहन रहा था। ये दोनों चीज डाले हुए था। इस बार के क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक खेल प्रतियोगिता के लिए लकड़ी के 3 खंडकों को मिलाकर बने विजेता मंच का आकार नीचे दिया गया है। तो इसमें अब आपका क्वेश्चन है कि उपलब्ध 6 विभिन्न रंगों में से रंग चुनने हैं और लकड़ी के तीनों खंड में से प्रत्येक को इस प्रकार रंगा जाना है कि कोई भी 2 खंडकों का रंग एक समान ना हो। विजेता मंच को कितने अलग अलग तरीकों से आप रंग सकते थे। तो 6 में से एक कलर आप यहाँ यूज कीजिए, अगला कलर आप यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगला कलर आपको यहाँ यूज करना होगा 5C1। फिर जो यहाँ यूज हो गया अब आगे नहीं होगा, तो आगे होगा 4C1, यानी 6 गुना 5 गुना 4, आंसर 120 तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि आपका एक चित्र दिया हुआ है, बतलाओ कि नीचे यहाँ पर क्या होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अब आपका जो भी रहेगा, देखिए हर एक में एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन तो जाएगा ही जाएगा। इसमें पैर इधर मुड़ा हुआ है, स्ट्रेट वाला है, और डबल वाला आपका है उल्टा एरो है, ये लाइन है। तो इस केस में उल्टा एरो और ये हो चुका, तो ऐसा वाला पैर बच गया। तो ऐसा वाला पैर आपका सी और डी कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर पॉइंट है, रेक्टेंगल है, एरो है, रेक्टेंगल है, एरो है, पॉइंट है, एरो है, पॉइंट है। तो इस जगह पर आपका रेक्टेंगल होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा। इसमें एक सीरीज आपका दिया हुआ था, ये जो आपका स्क्वायर है, ये वाला पोर्शन क्लॉकवाइज एक एक घर बढ़ रहा है, इसमें है, यहाँ आया, नीचे है, फिर यहाँ गया इस जगह। तो इस बार जो आंसर आपका बनेगा ये ऊपर में आना चाहिए। ऊपर में एक ही विकल्प में है, आंसर टिक कर दीजिए, दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा गया कि आप फॉलोइंग इक्वेशन को देख करके बतलाना कि वो डॉट वाले पॉइंट पर कौन सा अंक आएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, ये 3 जगह अगर हम उस अंक को लिखेंगे तो वो तीनों को जोड़ देंगे, प्लस 3 और 1 जोड़ेंगे तो वही अंक आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 4 लूंगा तो 4 4 8 4 12 3 15 1 16, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ 5 लेंगे तो 5 दिया 15, 3 18 1 19, यहाँ 9 हो जाएगा। ये 6 दिया 18, 3 21 1 22, यहाँ 2 हो जाएगा। अलग अंक हो जाता है, लेकिन 8 लीजिए, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और देखिए 8 दिया 24, 3 27 और 1 28, ये आपका वही सेम रहा। आंसर टिक कर दीजिए। वैसे आप चेक करना है कर लीजिए, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा। तो जोड़ लेते हैं 8 8 8 दिया 24, 3 27 1 28, 2 बच गया, 2 1 3 2 5 8 5 13 8 21, ये रहा 218। इस बार क्वेश्चन में कहा गया कि 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, ये आपका एक ब्लॉक है ऐसे दिया हुआ। इसके सभी सतह पर आप कलर करेंगे और फिर इसको आप 64 भाग में इस तरह से बांटते हैं, यानी 1-1 सेंटीमीटर वाले में बांट लेते हैं। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछा गया कि कितने घन होंगे जिस पर रंग नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच का ये वाला 4 घन है ना यहाँ का, ये टॉप लेयर छोड़ दीजिए, ये बॉटम लेयर भी छोड़ दीजिए। वो नीचे से रंगा होगा, टॉप ऊपर से रंगा होगा, लेकिन जो मिडिल लेयर होता है ये दोनों में जो ये 4-4 घन होगा ये बिना रंग का होगा। तो 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा। वैसे अंदर का पोर्शन निकालने के लिए कोर होता है, और कोर निकालने का तरीका होता है x-2 का होल क्यूब। x कैसे निकलता है, तो 4 गुना 4 गुना 4 को जब आप 1 गुना 1 गुना 1 में बांट रहे थे तो ये आपका 4 का क्यूब जो बनता है, ये 4 आपका x कहलाता है। तो यहाँ पर x में से 2 घट गया, उसका क्यूब निकालेंगे, 4 में 2 गया 2, और 2 का क्यूब आपका आंसर 8 था, जो आप इस तरह से भी
इसे निकाल सकते थे। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे और चलेंगे लेकर के। आज यहीं तक, धन्यवाद।